In today's class, we will try to understand what microeconomics is, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इस संबंध में जानने की कोशिश करेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि किसी भी आर्थिक प्रणाली को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक है एज ए होल, यानी कि समग्र रूप से, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्यूमरेबल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, या तो जो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं, असंख्य डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं, जैसे कोई कंज्यूमर, परिवार, फर्म, लेबरर, वर्कर, तो इनके नज़रिए से भी हम लोग आर्थिक प्रणाली को समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये कॉन्सेप्ट्स देने वाले लोग हैं प्रोफेसर रैगनर फ्रिश और जॉन टिम्बरजेन। तो इन्होंने 1933 ईस्वी में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर किया था। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डिसीजंस made by people and businesses regarding the allocation of resources and prices at which they trade goods and services. It considers taxes, regulations and government legislation. यानी कि लोग और व्यवसाय किस तरह से अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, कैसे वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उनकी बिक्री कैसी होती है, उनका मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन करती है। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स टैक्सेस के बारे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे भी अध्ययन करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस है डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी, और बाकी चीज़ें जो प्राइस लेवल को निर्धारित करती हैं। इट टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच, यानी कि हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स को पहले देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग आगे एज ए होल समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसीलिए इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहा जा सकता है, या तो कहा जाता है। So, in other words, microeconomics tries to understand human choices, decisions and allocation of resources. जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि चूंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इसीलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, निर्णय लेना इम्पॉर्टेंट है। तो लोग कैसे निर्णय लेते हैं, किस तरह से अपना चॉइस करते हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल कहाँ करना है और कितनी मात्रा में करना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कई लोगों ने परिभाषित किया है। इनमें से पहला डिफिनेशन है प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग का। इनके अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेज, इनकम, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी कि यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के बारे पढ़ते हैं, जैसे कोई फर्म हो गया, कोई हाउस होल्ड हो गया, ये अपना डिसीजन कैसे लेते हैं, किसी चीज़ का दाम कैसे है, कैसे निर्धारित किया जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अगला डिफिनेशन है रिचर्ड एच लेफ्टविच के द्वारा। इनके अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सच इकोनॉमिक यूनिट्स एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर एंड बिजनेस फर्म। दोनों का डिफिनेशन लगभग एक ही है। यहाँ भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के बारे में बताया गया है, यहाँ भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फोकल पॉइंट है, इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु है कि किसी वस्तु का प्राइस
या तो किसी सेवा का प्राइस कैसे निर्धारण किया जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ गुण, इनके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहने का मतलब है, थ्रू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सेपरेटली, इट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू स्टडी द होल इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एज ए होल भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि इंडिविजुअल्स को मिला के ही एज ए होल एक समग्र आर्थिक व्यवस्था बनती है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझना होगा। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र से हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर पूरी अर्थव्यवस्था को समझना होगा तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा, तब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से आजकल बहुत सारे बिजनेस मैनेजर्स इम्पोर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए मैनेजर्स के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। चूंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और इसीलिए इनकी समस्याओं को अध्ययन करने के बाद में उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जा सकता है। इसीलिए एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए। अगला है हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्सेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से हम लोग अलग अलग टैक्सेस के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, और इसीलिए इसके जरिए यह पता चलेगा कि कौन सा टैक्स बेहतर है, कौन सा टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, कौन सा टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड सच थिंग्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला इंपॉर्टेंस है इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्ञान मैनेजर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करके, यानी कि किसी भी वस्तु के डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करने के बाद वे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट में कमी कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। अगला है हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज एंड कमोडिटीज। तो यहाँ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से किसी भी कमोडिटी का प्राइस का निर्धारण किया जा सकता है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिमांड और सप्लाई के बदौलत इन दो इकोनॉमिक फोर्सेस की सहायता से प्राइस का निर्धारण कैसे होता है, स्पेशली जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोग यह समझ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया,
तो ये फैक्टर प्राइसेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से निर्धारित किए जाते हैं। अगला है हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह बताती है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म्स की ओर कैसे जाते हैं और फर्म के तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स की तरफ कैसे आते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से हमें यह पता चलता है। और अंत में हम लोग देखते हैं 10th इंपॉर्टेंस क्या है, यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक पॉलिसीज के निर्धारण में मददगार साबित होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन, एनालिसिस एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीतियों के फॉर्मुलेशन में, उनका विश्लेषण, उनका इवैल्यूएशन में भी यह मददगार है। तो ये रहे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ अवगुण हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द होल इकोनॉमी। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का अध्ययन करती है, इसलिए उनके अध्ययन के द्वारा हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। एंड दैट इज वाई वी आर सेइंग लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द होल इकोनॉमी। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के बाद हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था के बारे नहीं समझ सकते हैं। अगला लिमिटेशन है नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द होल इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से जो कंक्लूजन्स, जो रिजल्ट्स हम जानते हैं, वे पूरी इकोनॉमी के लिए शायद लागू नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सेविंग किसी इंडिविजुअल के लिए, यानी कि बचत किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि सही हो, लेकिन पूरे देश के लोगों के लिए, अगर पूरे देश के लोग एक साथ बचत करते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव हो सकता है। अगला लिमिटेशन है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन। अनरियलिस्टिक असम्पशन कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स यह मानकर चलती है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, और यही तो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट होना संभव नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन, ऐसा असम्पशन जो संभव नहीं है। अगला लिमिटेशन है सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीड थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, इसको एनालाइज करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोप्रिएट नहीं है। अगला लिमिटेशन है लेस इंपॉर्टेंस। एट प्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस एंड स्टडी were done on a small level is decreasing। तो कहने का मतलब है कि चूंकि यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स का अध्ययन किया जाता है, वी आर कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, तो अगर हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को एक यूनिट के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।